नमस्कार, आप देख रहे हैं भी भारत। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे तमाम विपक्षी दलों का समर्थन किसानों को मिला है और संपूर्ण भारत बंद है। और भारत बंद का असर भी दिख रहा है। हम इस वक्त देवघर के टावर चौक में खड़े हैं, जिसे हृदय स्थली कहा जाता है। यह टावर चौक है और हमारे पीछे देख सकते हैं कि सड़क पे विपक्षी दल के नेता जो है बैठे हुए हैं और किसानों के समर्थन में जो भारत बंद है, संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में जिस तरह भारत बंद का आह्वान किया गया है और तमाम विपक्षी दलों की एकजुटता देखने को मिल रही है। ये क्या संदेश देती है, ये तो आने वाले समय चुनाव में बताएगा। लेकिन आज विपक्षी एकता को एकजुटता देखने को मिली और तमाम विपक्षी दलों ने आज भारत बंद का समर्थन किया है और इसी समर्थन के आह्वान में आज सड़क पर बैठे हुए। तो हम उनसे बात करेंगे, कांग्रेस के नेता होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, हम उनसे ही बात करेंगे कि आज सड़क पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्यों भारत बंद किया है, क्या आह्वान है और क्या मांगे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे, चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि क्या मांगे हैं और क्यों सड़क पे बैठे हैं। आज भारत बंद का आह्वान जो किसान मोर्चा का समर्थन आप लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? काला कानून जो किसानों को एमएसपी के लेकर के आज साल भर से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, इन किसानों की सुधि लेने के लिए सरकार नहीं जाग रही है। बहरी सरकार है, अंधी सरकार है, किसानों की मृत्यु हो रही है, किसान जेल के अंदर में है, हमारे अन्नदाता रो रहे हैं सड़कों पर, लेकिन ये विदेश घूम रहे हैं, अडानी और अंबानी इनकी दलाली कर रहे हैं और ऐसी सरकार को जब तनिक भी गद्दी पर रहने का हक नहीं है। जो हमारे अन्नदाता सड़कों पर हैं, हम भी आज सड़क पर हैं, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, इनका काला कानून वापस सरकार नहीं लेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसान हमेशा जीतता रहा है, किसान ही जीतेगा, सरकार हारेगी, सरकार हारेगी और सरकार हारेगी। आखिर क्या कारण है कि एक साल से किसान भी सड़क पे और सरकार भी अड़ी हुई है? सरकार जो है ये अनुभवहीन सरकार है। ये अडानी और अंबानी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सरकार ने कानून लगाया। उनके किसान उपजे हुए अनाज, उनके सब्जी वो पूंजीपतियों के ठंडे घर में जाएगा, यानी कि एसी में जाएगा, वहां से पैकेटिंग होकर के बिकेगा। किसानों का दर जो है कोई निर्धारित करने वाला नहीं है। किसानों को मारने का यह प्रयास है, इसलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं और इसको वापस सरकार को लेना होगा। संयुक्त किसान मोर्चा जो आह्वान है भारत बंद का, उसका आप लोग पूरा समर्थन हम लोग का है। 17 दल का इसका समर्थन है और तब तक हम उनका साथ देते रहेंगे जब तक ये सरकार अपना कानून वापस नहीं लेती है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर इस तरह भारत बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा है जब तक किसान के मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो आंदोलन जारी रखेंगे। हमारे पीछे देख सकते हैं जेएमएम के भी लोग हैं, तो तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित है। हमारे साथ होंगे भोज जी, हम उससे बात करेंगे और जानेंगे क्या कहना है उनका। क्या कहना चाहेंगे सर? आज बंदी है, भारत बंद है, समर्थन भी मिल रहा लोगों का, किस तरह देख रहे हैं? आज हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो भारत बंद रखा गया है कृषि काला कानून के विरोध में और मोदी सरकार के गलत रवैया के कारण जो देश का दुर्दशा हो गया है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे चरम सीमा पर नोटबंदी और जीएसटी के कारण हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गया हो, करोड़ों लोगों को नौकरी चला गया, उसके किसानों के समर्थन में कृषि काला कानून के विरोध में हम लोग आज पूरे भारत बंद का आह्वान किया हूँ। और विपक्ष के 22 पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, सभी मिलकर हम लोग किसानों के समर्थन में किसानों को साथ दे रहे हैं बंदी में। आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। अगर सड़क से नहीं मानेगा तो हम लोग संसद तक घेराव करेंगे। चलिए, तो संसद तक घेराव करेंगे और उनका कहना है कि जब तक किसानों का काला कानून वापस लेता तब तक वो इसी तरह विरोध करते रहेंगे। हम आपको दिखाएंगे एक साइड इधर भी जेमे में, हम आप चाहेंगे कि सिकंदर इससे वो दिखाएं इधर किस तरह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो अपने कैमरे में कैद करें। सरकार के मंत्री आबिदुल हसन जिंदाबाद, 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 तो हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम विपक्षी दल जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारा भी लगा रहे हैं। क्यों सड़क पे बैठे हैं सर, क्या मांगे हैं? 9 महीने से हमारे देश की आत्मा, हमारे किसान आंदोलनरत हैं। उनकी मांगें
इस भ्रष्ट मोदी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। यह बाहरी सरकार है और इस बाहरी सरकार ने अन्नदाता को त्राहिमाम कर दिया है। उसी के समर्थन में आज जो है सभी दल के लोग इस आंदोलन में शरीक हुए हैं और किसान का मांग जो है यह सरकार माने। नहीं, क्या कारण है कि सरकार भी 1 साल से अड़ी और किसान भी सड़क पे है, क्यों नहीं कानून वापस ले रहे हैं? देखिए, सरकार जो है कारपोरेट घराने के गोद में चली गई है। सरकार जो है अडानी अंबानी के गोद में खेल रही है। सरकार जो है यहाँ की गरीब जनता की सरकार नहीं है, यह जो है कारपोरेटों की सरकार है। इसलिए कारपोरेट के जिम्मे जो है यहाँ की खेती गृहस्थी को बेच देना चाहती है। उसी प्रक्रिया के तहत जो है सरकार चल रही है। सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो फिर आगे क्या रणनीति तैयार करेंगे आप? देखिए, हम लोग तो इस पार्टियों का समर्थन है किसानों का। सभी पार्टियों ने मिलकर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार को भारतवर्ष से उखाड़ कर फेंक देंगे। यही मूल है। आज 22 पार्टियों ने समर्थन किया है संयुक्त किसान मोर्चा का और तमाम विपक्षी दल जो है सड़क पर उतरे और भारत बंद का आह्वान करें। हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस तरह सरकार के विरोध में लोग सड़क पर बैठे हुए और किसानों के समर्थन में आज भारत बंद है। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह यहाँ पे देवघर में बंदी का असर है और तमाम विपक्षी दल पार्टियाँ जो है एकजुटता दिखा रही है और इस बंदी का भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देवघर में किस तरह बंदी, हम चाहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह बंदी भी है। मार्केट वो भी चाहेंगे सिकंदर से दिखाने के लिए। और विपक्षी दलों ने सड़क पर टायर जला के भी इसका विरोध किया है। तो हम कहना चाहेंगे कि किसान के समर्थन में आज जो है पूरा 22 पार्टी जो है विपक्षी दल एक छोड़ चुके हैं और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। तो ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे थे देवघर का कि किस तरह देवघर में बंदी सफल है। हम आगे भी कुछ लोग होंगे, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह बंदी का समर्थन करें, हम उनसे बात करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि देवघर में किस तरह बंदी सफल भी है और तमाम विपक्षी दल जो है आज सड़क पर उतरे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारत बंद किया और तमाम विपक्षी दलों ने इसका समर्थन भी किया। आरजेडी भी इसके समर्थन में खड़ी है। क्या कहना चाहेंगे सर? संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जब भारत बंद है, आज 22 पार्टियां लगभग भारत बंद कर रही हैं, हम लोग क्या कहना? सभी विपक्षी पार्टियां भारत सरकार के इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते आ रहे हैं 1 साल से। और किसान साल भर से रोड पर बैठी हुई है, धूप गर्मी हो, छाँव हो, बरसात हो, और वो बेबसी से अपने मार को झेलने के लिए रेडी है। और ये भारत सरकार काला कानून ज़बरदस्ती उस पर थोप दिया है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। उस काला कानून को वापस लीजिए और महंगाई पर रोक लगाइए। और आपसे नहीं देश संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। आपने अडानी और अंबानी का दलाली करके किसानों पर जो काला कानून दे करके जो है भारत को बर्बाद कर रहे हैं, इसका हम लोग पुरजोर राष्ट्रीय जनता दल परिवार, कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई सभी विपक्षी पार्टियां विरोध करते हैं और सड़क से सदन तक विरोध जारी रहेगा। क्या कारण है कि सर 1 साल से ना सरकार कानून वापस लेने पर तैयार है और न किसान हटने को तैयार है? इस कानून में आखिर ऐसा क्या है जो किसान चाहते हैं काला कानून वापस हो? किसानों पर देखिए, वो उसका जो अधिकार है किसान को, वो किसान के अधिकार पर वो ज़बरदस्ती अपना दबाव बनाना चाहते हैं। वो अन्नदाता हैं, वो अन्न उपजाते हैं, वो अपने अनुसार बेचेंगे, अपने अनुसार खरीदेंगे। उस पर आप काला कानून नहीं दीजिए। अगर इसके बाद भी सरकार वापस लेती है तो फिर आगे क्या रणनीति तैयार करेंगे? आज 22 पार्टियों का बंदी है समर्थन। हाँ, आगे हम लोग का ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक वो कानून वापस नहीं लेते हैं। चलिए, निश्चित तौर पर तमाम पार्टियां जो है कानून वापस जब तक नहीं होगा तब तक वो आंदोलन कर किसानों के समर्थन में खड़े रहेंगे। तो और भी कुछ लोगों को हमें वो भी दिखाएंगे किस तरह बंदी है, वो भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। चलते आगे की ओर। तो हमने आपको दिखाया कि इस तरह देवघर में बंदी सफल है और जगह जगह पे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता सड़क जाम किए हुए हैं। लंबी लंबी ट्रक कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी लंबी लंबी कतार लगी हुई है, ट्रकों की बड़ी कतार लगी है। और जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। तमाम जगह पे जिला प्रशासन के पदाधिकारी भी खड़े हैं, वरीय अधिकारी भी खड़े हैं और देख रहे हैं कि किसी तरह की परिस्थिति बिगड़े ना। लोगों को समझा भी रहे हैं कि सड़क के जाम को छोड़ दिया जाए ताकि आवाजाही फिर से किया जाए। हमारे पीछे देख सकते हैं जेएमएम के कार्यकर्ता भी हैं, धरने चौक चौराहे पे बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों
आज यहाँ बैठे हुए हैं और क्या मांग है। इस भारत बंद का समर्थन आज तमाम 22 पार्टियाँ कर रही हैं। देश की 22 पार्टियाँ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे जो भारत बंद हुआ है उनके समर्थन में सड़क पे उतरी है। क्या काला कानून है, क्यों सरकार भी वापस ले रही है और क्या मांगों के साथ यहाँ सड़क पे बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्यों सड़क पे बैठे हैं सर? आज 22 पार्टियाँ का समर्थन है संयुक्त किसान मोर्चा का। देखिए, भारत किसान मोर्चा जो है पूरे देश में जो है आंदोलन पर उतरी हुए है। लगभग 10 महीना से दिल्ली में जो है किसान बैठे हुए हैं काला कानून के विरोध में। केंद्र सरकार ने किसान के ऊपर 3 काला कानून जो है उसके साथ लागू कर दिया है। इसी के विरोध में आज जो है वहाँ जो हमारे देश में किसान लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि जो है पूरे देश का जो है आज जो है बंदी हम लोग कर रहे हैं। उसी का हम लोग जो है पार्टी हमारा केंद्र जो निर्देश दिया है कि उनका समर्थन करना है और बंदी में उनका साथ देना है। आखिर क्या कारण है कि केंद्र सरकार कानून वापस ले लेना चाहती है और किसान भी अड़े हुए हैं कि वापस ले कानून? देखिए, केंद्र सरकार बहुत ही जो है अड़ियर रवैया अपनाए हुए हैं। ये किसान विरोधी सरकार है। इसलिए हम लोग जो है जितने भी पार्टियां हैं किसान के साथ हैं और केंद्र सरकार को आगाह करना चाहता है कि आप जो है कि हम लोग किस देश में किसान हैं तो हम लोग हैं, तो ये उनको हमेशा याद रखना चाहिए। और किसान के साथ जो अन्य बंदी जो है भारत बंद है, तमाम जगह सफलता मिल रही है, किसानों के समर्थन में लोग उतरे में 22 पार्टियों की बंदी है। इसके बाद भी अगर सरकार वापस लेती है किसी कानून बिल तो इसके बाद फिर क्या रणनीति तैयार करेंगे आप? देखिए, हम लोग को जो है अभी जो है भारत किसान मोर्चा का जो आह्वान हुआ है, कल हम लोग मसाल जुलूस शाम को निकाले थे। आज जो है भारत बंद है। कल हम लोग 1 दिवसीय अपना जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ से जो हम लोग का पार्टी का जो निर्देश प्राप्त होगा उसके बाद आगे जो कार्यक्रम होगा वो हम लोग करेंगे। मतलब आज आप लोग राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे उपायुक्त के माध्यम से कि इस कानून को बिल वापस। अडानी का दलाल भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया राहुल। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.